हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास विंसर ईयर बुक से कराई जा रही हैं और दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन विंसर ईयर बुक से कर रहे हैं। और ये रिवीजन की दोस्तों हमारी चौथी क्लास है जिसमें सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आप विंसर ईयर बुक से उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। जो पहले की 3 क्लासें की गई हैं उन भी क्लासों को आप ज़रूर देखें जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक था गाँव। एक था गाँव फिल्म को दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के पुरस्कार के लिए चुना गया। उनकी शॉर्ट फिल्म पताल टी किस जनजाति पर आधारित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भोटिया। ठीक है, तो भोटिया जनजाति पर आधारित है इनकी शॉर्ट फिल्म पताल टी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पताल टी के सिनेमेटोग्राफर कौन थे दोस्तों, तो बिट्टू रावत थे। ठीक है, और इन्हें ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार मिला है 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 में और इनका संबंध दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद से है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों स्कोच अवार्ड जो दिया गया तो यह दोस्तों चमोली जनपद को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के चमोली जनपद को स्कोच अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम से देहरादून में लोक संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित किया गया। तो दोस्तों देहरादून में लोक संग्रहालय ये आपका दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में स्थापित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम से दोस्तों एक लोक संग्रहालय स्थापित किया गया और यह दोस्तों दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बताना है आपको कि पेशेंट सेफ्टी में उत्तराखंड को देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला। इस रैंकिंग में हर वर्ष कितने राज्यों को शामिल किया जाता है। तो पेशेंट सेफ्टी में हर साल दोस्तों 10 राज्यों को शामिल किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इन टॉप 10 में ही उत्तराखंड ने अपना स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है देहरादून स्थित किस संस्थान में पहली जियो हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि देहरादून में स्थित है वाडिया इंस्टीट्यूट और इसमें ही दोस्तों पहली जियो हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय देहरादून दोस्तों 1976 में लाया गया और वर्तमान में दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है। इसके संस्थापक हैं DN वाडिया और यह दोस्तों भूविज्ञान से संबंधित संस्था है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो दोस्तों ये पेश किया गया है 11,321 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा
ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा आपको याद रखना है कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट जो पेश किया गया तो वह 11,321 करोड़ रुपए का पेश किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 15। ठीक है, तो 15 ग्राम सभाओं को दोस्तों सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में कितने नेताओं को दायित्वधारी बनाया? तो ये बनाया है दोस्तों 10 नेताओं को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 11 कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है दोस्तों, लेखक शोभाराम शर्मा को वर्ष 2023 को विद्यासागर नोटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दोस्तों अनिल स्वामी को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सीधा पहले आपको याद रखना है कि विद्यासागर नोटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में शोभाराम शर्मा को दिया गया। ठीक है, और यही पुरस्कार दोस्तों सामाजिक कार्य के लिए अनिल स्वामी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के कितने जनपदों में अस्पतालों की स्थापना की गई? तो दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के 7 जनपदों में अस्पतालों की स्थापना की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और बताना है कि सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप की ओर से इस वर्ष समाज सेवा के लिए विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार अनिल स्वामी को प्रदान किया गया। साहित्य के लिए किसे यह पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि शोभाराम शर्मा को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा? तो यह दोस्तों सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया? तो दोस्तों, विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड से 4 जनपदों का चयन किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1730.20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना यह गोला नदी पर बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, गोला नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है आप कमेंट करके बताइएगा, और गोला नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा बसा है? ठीक है, और इस गोला नदी पर ही आपका जमरानी बांध परियोजना बनाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने दोस्तों 1730.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, पार्वती कुंड यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन किए थे, और ये पार्वती कुंड आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय
अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत देहरादून से की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इस कलश यात्रा की जो शुरुआत की गई तो वह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा ऑप्शन ए देहरादून। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने दोस्तों इन 4 वीडियो में 100 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, और ये हमारी पहली प्रश्नोत्तरी थी विंसरियर बुक की। ठीक है, आगे भी दोस्तों इसके पार्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो उन सभी पार्ट को आप जरूर देखिएगा। अभी आधा भी रिवीजन आपका नहीं हुआ है। डेली दोस्तों 10 से 15 मिनट की क्लास बनाई जाती है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप अपने 10 से 15 महत्वपूर्ण मिनट निकालिए और अपना करंट अफेयर का रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, पहले भी दोस्तों मैंने आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ाया है वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से। ठीक है, मंथली करंट अफेयर के माध्यम से। ठीक है, और बीच बीच में दोस्तों आपकी रिवीजन क्लास आपको कराई गई थी। ठीक है, फिर भी दोस्तों आपके रिवीजन के लिए विंसरियर बुक से दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।